नमस्कार दोस्तों। ये है क्लास 12th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का जो है ना वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। पार्ट 1 और 2 में मैंने सेक्शन बी भेजा था जिसमें शॉर्ट राइडिंग कंपोजिशन और लॉन्ग राइडिंग कंपोजिशन है। अभी ये जो नेक्स्ट वीडियो है आपका, इसमें मैं सेक्शन सी कवर कर रहा हूँ और सेक्शन डी कवर कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। तो जब भी इसमें वॉच होगा तो इसका मतलब है कैन का कुड हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कुड होगा। आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। जो येलो किए हुए हैं मैंने वो सारे के सारे आंसर है। सेकंड, ही इज जूनियर ब्लैंक यू। तो इसमें सही आंसर होगा टू। ही जूनियर टू यू। जूनियर, सीनियर, प्रिफर, प्रायर, इंफीरियर, ये जितने भी वर्ड होते हैं उनके बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है। तो इसका सही आंसर है ही जूनियर टू यू। नेक्स्ट, दे हैव हार्डली ब्लैंक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे हार्डली जो है नेगेटिव शब्द है, बमुश्किल। तो हार्डली के साथ हमेशा एनी आता है, याद रखिएगा। तो दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नंबर 4, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव नॉट ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो इसका सही आंसर है हैव नॉट, हैवेंट। हैव ऊपर कॉमा और टी को हैव नॉट पढ़ते हैं, हैवेंट। आई हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 5, वेयर इज ब्लैंक बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो यहाँ पे जो एक बुक है जिसको दिया था मैंने, है ना, ये पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। तो जब पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है तो इसका ये मतलब है वहां पे द लगेगा। तो वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास बुक, कोई विशेष बुक। तो वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, द लगेगा। नेक्स्ट, नंबर 6, ही ब्लैंक ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो शुरू में दो लगेगा, THOUGH। दो का मतलब होता है यद्यपि। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि उसने मेहनत की वो फेल हो गया। तो दो का मतलब होता है यद्यपि, और अक्सर ये वाक्य के शुरू में लगता है। अब कुछ इसी तरह के और भी प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। हिज ब्रदर इज ब्लैंक MLA। तो एम अपन को शब्द पे नहीं जाना, इसके उच्चारण पे जाना है। एम जब आप लिखते हैं तो ए और म आता है, ए एड़ी का आता है और म आता है। तो जब भी ए या आ आएगा तो हमेशा याद रखिएगा उच्चारण में एन लगेगा। नेक्स्ट, यू शुड गो टू बेड सून ब्लैंक वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। तो इसमें है यू शुड गो टू बेड सून, तुमको बिस्तर पे जल्दी जाना चाहिए। वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो का मतलब है एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। यू शुड गो टू बेड सून एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। हमको बिस्तर पे जल्दी जाना चाहिए क्योंकि हमको सुबह जल्दी उठना है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे क्योंकि का मतलब होता है एच, ASH। नेक्स्ट, नंबर 3, ही इज गुड एट इंग्लिश। गुड और बैड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन एट आता है, याद रखिएगा। तो ही इज गुड एट इंग्लिश। अगला देखिए, नंबर 4, ही डिड नॉट बाई ब्लैंक एप्पल। तो ही डिड नॉट बाई एनी एप्पल। मैंने बताया था जब भी नेगेटिव होता है, नॉट होता है तो एनी लगता है, अगर नॉट नहीं होता तो सम लगता। तो ही डिड नॉट बाई एनी एप्पल। दूसरा, सम लगाने के लिए उसमें प्लूरल होता, अगर एप्पल्स होता तो वहां सम लग जाता। तो ही डिड नॉट बाई एनी एप्पल। नेगेटिव जब भी होगा मैंने बता के रखा है, एनी लगेगा। नेक्स्ट, नंबर 5, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक ही रैन अवे। तो नो सूनर जब भी लगा होता है तो हमेशा कंजक्शन आपको मालूम है, ब्लैंक में दैन लगेगा, THAN, दैन। स्पेलिंग कंफ्यूज मत होइएगा, THEN और THAN में THAN ही सही होगा। नेक्स्ट, नंबर 6, यू ब्लैंक नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बहुत पीसफुल जगह होती है, वहां पे जरा सा भी शोरगुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो यू कैन नॉट टॉक
इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, तो कैन होगा इसमें नंबर 6 में। अब आइए डू एज डायरेक्टेड करते थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स, अभी डू एज डायरेक्टेड करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। उसने अच्छे से नहीं पढ़ाई की, वो फेल हो गया। तो इसको बिकॉज से आपको जोड़ना है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। तो अक्सर बिकॉज बीच में लगता है, लेकिन वाक्य के अर्थ पे डिपेंड करता है कि कंजक्शन कहां पे लगाना है। तो क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो फेल हो गया। तो शुरू में यहां पे बिकॉज लगेगा, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, फिर कॉमा लगाएंगे, ही फेल्ड, बाकी वाक्य जो का त्यों उतार देंगे। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूं। नंबर सेकेंड, अ डॉग बिट माई फ्रेंड। एक कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट दिया। बाइट, बिट, बिटेन। तो इसको नेगेटिव में बदलना है। तो अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। डिड नॉट बाई माई फ्रेंड, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है ये। तो जब सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव में लिखते हैं तो उसमें उसका सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है, नॉट लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो बिट का फर्स्ट फॉर्म बाइट होता है। अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। नंबर 3, as soon as the sun rises, I wake up. Rewrite the sentence using no sooner dash than. तो no sooner does the sun rise than I wake up. जहां पे as soon as लिखा हुआ है वहां पे no sooner लगा देंगे। और चूंकि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, समझ में आ रहा है, वर्ब में यस या यस लगा हुआ है, राइज राइजेस लिखा हुआ है, तो जो है यस यस को हटा के उसकी जगह पे डस लगा देंगे। नो सूनर डस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, और फिर राइज, फिर देन आई वेक अप, देन लगा के दूसरा वाक्य जो का त्यों लिख देंगे। नो सूनर डस द सन राइज देन आई वेक अप। नेक्स्ट, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। यदि बारिश होती है तो हम नहीं खेलेंगे। अब इसमें अनलेस का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को फिर से लिखना है। तो जब भी अनलेस लगता है तो वो वाक्य निगेटिव हो जाता है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अनलेस इट रेन्स, अब यहां पे जब नेगेटिव हो गया है तो दूसरा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वी विल प्ले, यदि बारिश होगी तो हम खेलेंगे। नेक्स्ट, आई एम श्योर ऑफ इट, ही विल कम टुडे। मैं आश्वस्त हूं, वह आज आएगा। आई एम श्योर ऑफ इट मतलब मैं इस बात से आश्वस्त हूं, वह आज आएगा। तब इसको कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग अ नाउन क्लॉज। इन दोनों वाक्य को जो है कंबाइन करना है नाउन क्लॉज से। तो अब आप देखिए, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, बस इट को हटा के वहां पे दैट लिख देंगे और कॉमा हटा देंगे, और पूरा का पूरा दूसरा वाक्य वैसे ही लिख देंगे, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। अगर कोई कंजक्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, विच वाक्य में, तो हमेशा याद रखिए वहां पे कंजक्शन दैट लगता है और नाउन क्लॉज बन जाएगा। और अगर दूसरे वाक्य में या पहले वाक्य में वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हु ये शब्द दिए होंगे तो वही वो शब्द जो है कंजक्शन का काम करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 6, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। वो उतना धीमा थे कि वो रेस नहीं जीत सके। तो इसको सो दैट का यूज करते हुए फिर से लिखना है इस वाक्य को। तो दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। जब भी वर है तो यहाँ पे कैन का कुड हो जाता है, ये याद रखिएगा। दे वर सो स्लो, एक टू की जगह पे सो लगेगा, एसओ, और दूसरे टू की जगह पे दैट लगेगा, और दैट के बाद जो है दे सब्जेक्ट में है तो दे सब्जेक्ट आएगा, और कैन नॉट या कुड नॉट आपको अपने से लिखना पड़ता है, और बाकी वाक्य जो बचा होता है उसको पूरा का पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो दे वर टू स्लो टू विन द रेस का आंसर होगा दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुड यहां पे इसलिए लगा क्योंकि पहले वाक्य में वर लगा है। पहला वाक्य अगर पास्ट टेंस में होगा तो दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में होना अनिवार्य है, इस वजह से कैन का कुड हो गया। अब आइए इसी तरह कुछ और प्रश्न हैं। सोनिया डिड हर ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव। तो डिड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको नेगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया लगेगी।
तो सोनिया डिड नॉट, और फिर मुख्य क्रिया यहां पे डू है, तो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। नेक्स्ट नंबर सेकंड, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। वो इतना कमजोर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। अब इसको टू टू कंजक्शन का प्रयोग करते हुए फिर से लिखना है इसको। तो ही इज टू वीक टू स्टैंड, जहां पे सो लगा हुआ है वहां पे टी डबल ओ टू लगा दीजिए, और जहां पे दैट ही कैन नॉट लगा हुआ है वहां पे फिर से टू लगा दीजिए, और बाकी जो बच रहा है स्टैंड एक शब्द बच रहा है उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट नंबर थ्री, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यहां पे अनलेस का इस्तेमाल करना है इफ की जगह पे। तो अनलेस का मतलब मैंने बताया नेगेटिव, तो पहले वाक्य में इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है, तो अनलेस लगा देंगे तो वो अपने आप नेगेटिव वाक्य हो जाएगा। फिर से आंसर में भी अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर कॉमा, यू विल फेल, दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर फोर, द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज। रिलेटिव क्लॉज है ये, तो दोनों में द मैन, एक द मैन यहां पे है आप देख रहे हैं, और दूसरा द मैन जो है यहां पे है। तो इसमें जो पहला द मैन है इसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे अपन, द मैन, आंसर में ये लिखा है मैंने। और जो दूसरा द मैन है, वाक्य दूसरे वाक्य का द मैन है, उसकी जगह पे अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, हु लिख दिया। और फिर उसके बाद जो पहले सेंटेंस में बच रहा है, सॉरी दूसरे सेंटेंस में जो भाग बच रहा है, ब्रिंग्स पोटैटोज, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया ब्रिंग्स पोटैटोज। और फिर जो पहले सेंटेंस में हैज नॉट कम फॉर 2 days बच रहा है, उसको अपन ने यहां पर लिख दिया हैज नॉट कम फॉर 2 days। तो द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज हैज नॉट कम फॉर 2 days, आदमी जो आलू लेके आता है 2 दिन से नहीं आया है। नेक्स्ट नंबर 5, दिस न्यूज सरप्राइजेस मी, चेंज द वॉइस। तो मालूम है मी का आई हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा आई के साथ, मालूम है आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब वॉइस चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है, तो यहाँ पे एम लगेगा क्योंकि आई है। और पैसिव वॉइस में हमेशा मालूम है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो सरप्राइज्ड हो जाएगा, और बाई लगता ही है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो द न्यूज या दिस न्यूज, THIS है, THIS है, दिस न्यूज। तो आई एम सरप्राइज्ड बाई दिस न्यूज हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेगा, ये जम्बल्ड वर्ड है, नंबर 6, आई हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो आई इसमें सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है तो सहायक क्रिया इसमें हैड है, और फिर उसके बाद जो है अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट आता है, तो अलॉट ऑफ टाइम जो है अदर वर्ड है, ड्यूरिंग भी अदर वर्ड है मतलब प्रेपोजिशन है, और फिर एग्जाम जो है ऑब्जेक्ट है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम इसका सही आंसर है। तो ये था ग्रामर सेक्शन। अब अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन डी, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट्स हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।